Hello bachcho, so let's see the question. A wire carrying current I and another carrying 2I in the same direction produces a magnetic field B at the midpoint. What will be the field when 2I current is switched off? Your first option is B by 2, second option is 2B, your third option is B, and your fourth option says 4B. So here in this question we have two wires. Let's say हमारी wire number 1 है और इसमें current I produce हो रहा है, right? एक और वायर है जिसमें करंट 2I जा रहा है एंड इन द सेम डायरेक्शन, और ये मिड पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बी बना रहा है. सो बी को कैसे लिखेंगे? सो बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल हम बता सकते हैं कि यहाँ पे एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है. वायर 1 में करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट रखते हैं और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, देन विल कम टू नो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 1 की वजह से वो इन टू द प्लेन बनेगा, राइट? वो बना इन टू द प्लेन. लेकिन वहीं पे अगर सेकंड वाली वायर की वजह से बात करें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउटसाइड ऑफ द प्लेन बनेगा, यानी कि प्लेन से बाहर आता हुआ बनेगा. तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो B एट पॉइंट P बनेगा वो बनेगा कितना? B2 माइनस B1. अब B2 माइनस B1 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2I करंट फ्लो कर रहा है विच इज मोर देन I. तो डेफिनेटली इसकी जो फील्ड होगी सेकंड वाले वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है 2I, उसकी जो फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, राइट? इसलिए मैंने B2 माइनस B1 किया है. अब क्योंकि ये वायर है, यहाँ पे हमें इसकी लेंथ नहीं दे रखी, सो वी कैन कंसीडर इट टू बी एन इनफाइनाइट वायर. और उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I2 अपॉन 2 इंटू ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे R है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? R, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे, ठीक है? मिड पॉइंट का मतलब क्या है? दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो ये R हो गया माइनस म्यू नॉट I1 अपॉन 2 टेकिंग आउट द म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन, सो म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन हमने बाहर ले लिया. तो अंदर क्या बचता है? I2 माइनस I1. और क्या कहा गया कि मिड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना बन रहा है? B बन रहा है. तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने कहा B के बराबर है. सो आई कैन सिंपली से कि ये B के बराबर हो रहा है. I2 कितना है हमारे पास? 2I, और I1 कितना है मेरे पास में? I. सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज, सो म्यू नॉट अपॉन 2 into 2I minus I. Solving this, you will get the value of mu naught I upon 2 ठीक है? ये आपके पास में B है. अब कहा गया है कि अगर मैं 2I करंट को स्विच ऑफ कर देता हूं तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो इन द सेकंड केस हमने 2I वाले वायर को हटा दिया वहां से, या फिर हम कह सकते हैं कि करंट 2I को हमने स्विच ऑफ कर दिया. इन दैट केस जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बनेगा इज ओनली ड्यू टू wire 1, or we can say due to current in wire 1, current in wire 1. तो अब इस केस में अगर हम B डैश फाइंड आउट करते हैं तो इट कम्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 ठीक है? सो म्यू नॉट I अपॉन 2 तो ये हमें वैल्यू मिलती है जब हमने 2I करंट को स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है? अब अगर आप कंपेयर करो देन यू विल कम टू नो कि B का वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2 था और B डैश की वैल्यू भी म्यू नॉट I अपॉन 2 है. तो मींस कि यहाँ पे अगर मैं 2I वाले करंट को स्विच ऑफ कर देता हूं तो उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी पहले के केस में थी, ठीक है? तो यहाँ पे जब आपने करंट 2I को स्विच ऑफ कर दिया, इन दैट केस द फील्ड विल कम्स आउट बी अगेन B, जो कि आपके C ऑप्शन है. Your C option is absolutely correct. And I hope you got the concept of this question. All the very best.